बातें नहीं बेटा, डिमांड करेंगे। प्रश्न उठता है सबसे पहले कि भाई डिमांड क्या होती है। जब हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डिमांड, तो डिमांड का मतलब होता है इफेक्टिव डिमांड। डिमांड का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव डिमांड। अब इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? इफेक्टिव डिमांड का मतलब होता है डिमांड प्लस इफेक्टिव डिमांड का मतलब डिमांड प्लस समथिंग। अब प्रश्न उठता है भाई ये समथिंग क्या है? तो तीन चीजें आती है इसके अंदर। पहली होती है डिजायर, दूसरी होती है एबिलिटी, और तीसरी होती है विलिंगनेस। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जब तक ये तीनों बातें नहीं होंगी, डिमांड नहीं है। डिजायर मतलब इच्छा, मेरे मन में संतरा खाने की इच्छा है, बड़ी इच्छा, और एबिलिटी भी है, जेब में पैसे भी है, पर विलिंगनेस नहीं है खर्चने की। मैं बहुत कंजूस हूं, खर्चना नहीं चाहता, तो फिर वो डिमांड थोड़ी है। क्यों? उसमें डिजायर तो है, क्षमता भी है, एबिलिटी भी है, पर विलिंगनेस नहीं, पैसे तो नहीं देने वाला मैं, बस देख के देने को बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है यार। डिजायर मतलब इच्छा, विलिंगनेस मतलब उस इच्छा को पूरी करने की इच्छा, चाहत। डिजायर हो गया चाहत, और चाहत को पूरी करने की इच्छा विलिंगनेस। अब एक भिखारी है, डिजायर भी भाई साहब संतरे चाहिए, संतरे की मर्सिडीज चाहिए, और विलिंगनेस भी भाई साहब दे दूंगा पैसे, पैसा क्या करना है, पर पैसे है नहीं देने के लिए, क्या जब होगा दे दूंगा। तो वो भी डिमांड नहीं है। क्यों? एबिलिटी नहीं। अब संदीप है, पैसे भी है जेब में, खर्च भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, पर इच्छा ही नहीं संतरे खाने की। संतरा नहीं है, इच्छा ही नहीं संतरा खाने की, तो फिर क्या होगा? वो भी डिमांड नहीं। तो डिमांड तब होती है जब उसमें तीनों बातें, पहला डिजायर, दूसरा एबिलिटी, तीसरा विलिंगनेस। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग हो गई तो वो डिजायर या रह जाएगी, या एबिलिटी रह जाएगी, या विलिंगनेस रह जाएगी, डिमांड नहीं बन पाएगी। डिमांड वो तभी बनेगी जब उसमें तीन बातें, इसलिए इसको बोलते हैं डॉ, DAW। डी मतलब डिजायर, ए मतलब एबिलिटी, W मतलब विलिंगनेस। कैसा लगा? अब सुनिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बड़े एक तो ये चेयर से आवाज मत निकालो, मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो। ध्यान से, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या चीज है जो डिमांड को डिटर्मिन करती है? किन किन बातों पे डिमांड डिटर्मिन होती है, मतलब डिपेंडेंट है? सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस बड़ा काउंट करता है। मैंने फर्स्ट टाइम जब CRV देखी, फर्स्ट टाइम, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। मैंने पूछा कितने की है? उन्होंने कहा 22 लाख की। उन्होंने कहा इतनी भी अच्छी नहीं है यार, वो अच्छी नहीं लगी मुझे। उसके बाद रीजन मुझे लगा कि मेरे पास उसको खरीदने की एबिलिटी, मुझे मतलब प्राइस ज्यादा लगा, मुझे महंगी लगी, बहुत महंगी। तो उस वक्त, ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 8 साल पहले की बात, जब फर्स्ट टाइम वो लॉन्च हुई थी। अलग बात है 2 साल बाद मैंने खरीद भी ली थी उसको, लेकिन उस वक्त मुझे एक बारी को लगा यार इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ा फर्क पड़ता है प्राइस। आप पूछते वैसे भी कैलकुलेटर कितना, वो तो 50 का, वो कहते 5000 का है। यानी प्राइस बहुत काउंट करता है। प्राइस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी चीज को लेने के। टीवी वाला आपको टीवी दिखा रहा, भाई साहब टीवी ले लीजिए बहुत बढ़िया, आपने देखा आपको बहुत बढ़िया लगा, आपने कितने का? लाख रुपए का। अब मैंने खास बात इतना यार ज्यादा बड़ा है यार, तो बहुत बड़ा है यार, इतना बड़ा कहाँ लगाऊंगा? उसने कहा सर 50 का। नहीं इतना बड़ा भी नहीं है वैसे, बात समझिए। उसने कहा लाख का, और छोड़ ये बहुत बड़ा है यार, ड्राइंग रूम में कहाँ लगाऊंगा, आइस पे स्ट्रेन पड़ेगा। उसने कहा 50 का। नहीं इतना बड़ा भी नहीं है वैसे,
उसने कहा 25 का। नहीं यार आजकल तो बढ़ गई, एलईडी है इसमें कहाँ स्ट्रेन बढ़ता है। मेरी बात समझ रहे? यानी प्राइस कम होता जाता है, इच्छा बढ़ती जाती है, प्राइस बढ़ता जाता है, इच्छा कम होती जाती है। ये होता है प्राइस ऑफ दी कमोडिटी। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ प्राइस बढ़ा तो डिजायर बढ़ गया, इच्छा कम होती जाएगी ना। फिर तीनों बातें मिक्स होकर चलती है, डिमांड कम होती है, किसी की विलिंगनेस कम हो जाती है, किसी की डिजायर कम हो जाती है, किसी की एबिलिटी कम हो जाती है। मेरी बात समझी? जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी सीआरबी तो मुझे पता चला 20-22 लाख की तो मेरी डिजायर और विलिंगनेस दोनों कम होगी। दे तो तब भी सकता था पैसे, पर डिजायर और विलिंगनेस कम होगी। विलिंगनेस क्यों कम होगी? खाली महंगे थे पैसे। डिजायर इसलिए कम हो गई, जब विलिंगनेस कम होगी तो अपने डिजायर को मारना पड़ता है ना। मन तो करता है ताजमहल ले ले, गलत कह रहा हूं, पर मारना पड़ता है ताजमहल का रेट पता करके। डिजायर तो क्या है, वो भी सब पैरेलल चलती है, मोटा मोटा डिमांड कम हो जाती है। मजा आ गया? अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स बड़ा काउंट करती है, क्योंकि रिलेटेड गुड्स जो है, अभी इसकी डिटेल आगे करेंगे, डिटेल में कर लेंगे बात। फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अल्टीमेटली पैसा खर्च होता है, इनकम बढ़ती है तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं डिमांड बढ़ जाती है, इनकम कम होती है तो डिमांड घट जाती है। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टेस्ट, अदर फैक्टर्स, मैं इनकी चर्चा थोड़ी देर बाद करूंगा बारी बारी से, ठीक है। अब सबसे पहले प्राइस, अगर हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखें तो ये इनवर्स होता है। इनवर्स मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये डिमांड का। यानी जब प्राइस P1 है तो डिमांड क्या है, देखो X1 है। प्राइस गिर के P2 हो गया, डिमांड बढ़ के X2। A1 बोल दो इस पॉइंट को, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप चाहो तो इसका शेड्यूल भी बना सकते हो, प्राइस डिमांड, 1000 रुपये प्राइस, डिमांड 10, 900 रुपये प्राइस, डिमांड 12, 800 रुपये प्राइस, डिमांड 14, 600 रुपये प्राइस, डिमांड 16, 400 रुपये प्राइस, डिमांड 20। ऐसे डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड। ऑपोजिट इनवर्स रिलेशन होता है, प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या होता है? इनवर्स। कैसा संबंध होता है? इनवर्स। तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा, डिमांड। कैसा लगा? यहां मैंने यही दिखाया है डायग्राम के अंदर कि जैसे जैसे प्राइस जो है 10 रुपए से कम होता जा रहा है तो डिमांड 20 से बढ़कर 36 हो। और वही चीज यहां दिखा दी जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया। और यही बात मैंने यहां एक्सप्लेन की है कि इसका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इनडायरेक्ट को क्या नाम दे सकते हो? इनवर्स। यानी अगर प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी। इस वजह से ये जो डिमांड कर्व होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इस स्लोप को क्या कहते हैं? डाउनवर्ड। क्या कहते हैं? डाउनवर्ड स्लोप। नीचे की तरफ गिरता चला। कैसा लगा? क्लियर? अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं। अब गुड्स दो तरह के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो ज्वाइंटली कंज्यूम होते हैं, और सब्स्टिट्यूट जो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। अब जैसे पहले हम सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल लेते हैं। सब्स्टिट्यूट, ठीक, यहां आ गया प्राइस ऑफ कोक। कोक छोड़ बेटा, बोलेंगे नहीं, मैम ने कह दिया कॉफी ऑफ कॉफी दीजिए, प्राइस ऑफ कॉफी, और यहां प्राइस ऑफ टी। कॉफी का प्राइस मीडियम है। क्या है? मीडियम है। तो अगर कॉफी का प्राइस गिरेगा ना तो टी की डिमांड कम हो जाएगी। सोचो क्यों? सोचो।
अगर कॉफी का प्राइस गिरेगा तो कॉफी सस्ती हो जाएगी, लोग चाय की जगह कॉफी का इस्तेमाल करेंगे, तो कॉफी का प्राइस गिरा और चाय की डिमांड। तो इसका जो कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। इसका मतलब ये हुआ, अगर कॉफी का प्राइस ज्यादा है, C1 है, तो टी की डिमांड क्या है? T1 है। कॉफी का प्राइस गिर गया, C2 हो गई, तो लोगों ने चाय छोड़कर कॉफी पीनी शुरू कर दी, तो चाय की डिमांड कम हो। कैसा लगा? ऐसा होता है जब कॉफी ज्यादा महंगी होती है। रिपीट, अब कॉफी महंगी है और मान लो संदीप के घर तरुण आया बड़े दिनों बाद और कॉफी महंगी है, तो संदीप भाई साहब पता ही आपको स्मार्ट बच्चा है, झूठ से मुझे तरुण चाय हो जाए, तरुण चाय हो जाए, कॉफी का जिक्र नहीं करेगा भाई साहब। क्यों? कॉफी महंगी है। अब तरुण ने कहा हाँ यार चाय पिला दे यार, मन तो था नहीं, पर वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा, चाय चाय करे, पिला दे यार। चल किचन में गया, मम्मी ने बताया बेटा कॉफी तो बहुत सस्ती होगी, चाय से भी सस्ती होगी। समझ लो है कॉफी जगह तरुण कॉफी भी है। मतलब क्या हुआ? जैसी देखा कॉफी सस्ती हो गई तो इसने सोचा कि अब चाय की जगह क्या पी लो, कॉफी। तो चाय की डिमांड क्या हुई? कम। तो जो आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनका रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट। कॉफी का प्राइस गिरा, चाय की डिमांड गिरी, कॉफी महंगी होगी, चाय। पहले जब भी तरुण आता था संदीप कॉफी पिलाता था, अब कॉफी महंगी हो गई, जैसे तरुण आया तरुण चाय, कॉफी का जिक्र नहीं भाई साहब। क्यों? कॉफी महंगी। तो इसमें रिलेशन क्या होगा? रिलेशन क्या होगा? डायरेक्ट। समझ आ गया? अच्छा, बढ़िया क्लियर हो गया है? क्लियर है बिल्कुल? ये मैंने दिया हुआ है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट सब दिया हुआ है, तो इसको उड़ा दो डायग्राम को, मैं समझा रहा हूँ ना अपने हिसाब से, बाद में डायग्राम भी दिखा दूँ। उड़ा दो, उड़ा दो, वीडियो सारी मिलेगी बेटा, ऊपर ले जाने के लिए थोड़ी बना रहा हूँ, बच्चों के लिए बन रही है, सब आएगा एज इट इज आएगा जैसे चल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ ही खड़ा हो, तो वीडियो में बिल्कुल सेम है, देखा होगा आपने, वीडियो में साथ में खड़ा हो तो यहाँ भी साथ में खड़ा हो, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ मैं साथ में खड़ा हूँ, यहाँ चल रहा है पावर पॉइंट, वहां भी मैं बेचारा साथ में खड़ा होता हूँ, ऊपर चलता रहता है। मेरे नसीब में तो साथ में खड़ा होगा। चलिए अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कार और पेट्रोल, ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, हंस कर हो, ठीक है? ये हो गया प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है? और ये हो गया डिमांड ऑफ कार। डिमांड ऑफ कार कह लो या यूज ऑफ कार कह लो, क्या कह लो? यूज ऑफ कार। एक ही बात। अब ऐसा पेट्रोल बड़ा सस्ता है, 5 रुपए लीटर, ओ माय गॉड, 5 रुपए लीटर। अब जब भी मोहित के घर संदीप आता है, घूमने जाना होता है, मोहित फट से अपनी कार निकाल लेगा। प्राइस कार पेट्रोल क्या है? सस्ता है, कार निकालिए। डिमांड कार की क्या है? बहुत ज्यादा है। जब देखो भाई सब कार, रोज के 200-200 किलोमीटर कार, डिमांड कार की ज्यादा है, ठीक है? अब ऐसा पेट्रोल का प्राइस बढ़ के हो गया, मान लो 20 रुपए लीटर या 50-60, मतलब आजकल तो बहुत महंगा हो गया, उतने महंगा तो मेरे डायग्राम में नहीं बन पाएगा। 20 रुपए लीटर हो गया, एक बार एग्जाम्पल दो, 5 रुपए से 20 रुपए, यूं सोचो ना, 4 गुना हो गया। और मोहित के घर संदीप आया, घूमने जाना है, मैं छूट गया यार, मेट्रो का बड़ा मजा आता है यार। वैसे मतलब गाड़ी चला लो, कुछ दिक्कत ना, अपने गाड़ी चलाते रहो, मेट्रो में गप्पे मारो भाई साहब, इधर उधर देखो, कितना अच्छा लगता है। मेट्रो में चलेंगे तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? अब वो क्या करेगा? कार में कम सफर करेगा, तो इसके कर्व क्या हो गया? डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया ना। जब पेट्रोल सस्ता था, कार का यूसेज ज्यादा था, जब पेट्रोल महंगा हुआ, कार का यूसेज कम। मजा आया कि नहीं आया? तो इधर रिलेशन क्या हो जाता है? इनवर्स। तो इसका मतलब किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से तो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इनवर्स रिलेटेड है। जैसे खुद से रिलेटेड है ना,
ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री के साथ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ यूज होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री महंगा होगा तो उसकी चुभन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। कॉम्प्लीमेंट्री सस्ता होगा तो उसका जो चुभन है वो कम हो जाएगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो पैसे खर्चना चुभन होती है, पता मन करता है किसी को पैसे देने के बाद, जब नोट को देखती मन में से आवाजें आती है, उठा ले उठा ले उठा ले। तो कोई भी चीज खरीदोगे तो पैसे क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। तो इसलिए दोनों का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। लेकिन जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसमें रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट। क्योंकि आदमी क्या कहता है कि कॉफी महंगी हुई, छठ कॉफी ना चाय पिएगा, तो कॉफी महंगी हो गई, चाय की डिमांड बढ़ गई। कॉफी सस्ती हो गई, लोगों ने चाय छोड़ी, कॉफी पीनी शुरू कर दी, चाय की डिमांड कम हो गई। तो चाय की डिमांड तो कॉफी के साथ सेम चल रही है, डायरेक्ट। समझ आ गया? यहां मैंने यही दिखाया हुआ, समझ गया? मैंने क्या दिखाया कि जैसे प्राइस का कार बढ़ता जा रहा है, रिपीट, जैसे अगर प्राइस का कार बढ़ रहा है तो कार की डिमांड कम हो रही है, तो कार की डिमांड कम होगी तो साथ साथ पेट्रोल की डिमांड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। यूसेज, वही तो यूसेज ऑफ कार बोला था ना, कार कम यूज करोगे तो फिर पेट्रोल से नहाओगे थोड़ी, पेट्रोल से ले लो कार से ले लो, एक ही बात। वहां मैंने दूसरे तरीके से दिया था, प्राइस लिया था पेट्रोल का और डिमांड ली थी कार की। यहां मैं प्राइस ले रहा हूं कार का और डिमांड ले रहा हूं पेट्रोल। तो प्राइस अगर कार का बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, कार की डिमांड कम होगी तो साथ साथ पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो रिलेशन क्या हुआ, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब इनवर्स। वही चीज जो मैंने पहले समझाता हूं वही लिखो, कैसा लगा? और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, प्राइस, मैंने इसमें कोक और पेप्सी का एग्जांपल दिया। अब कोक का प्राइस बढ़ रहा है, देखिए बढ़ता जा रहा है, कोक का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, कोक की डिमांड कम करते जा रहे हैं, पर पेप्सी की डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप कोक का प्राइस और पेप्सी की डिमांड में रिलेशन देखो, वो तो क्या है, सेम है ना, डायरेक्ट। क्लियर हो गया? श्योर? देख लो, प्राइस क्या है, बढ़ रहा है पेप्सी कोक का, और पेप्सी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोग कोक छोड़ के पेप्सी पिएंगे। वही है ना, कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग कॉफी कम कर देंगे, चाय बढ़ा देंगे। कैसा लगा? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट। तो दूसरा फैक्टर कर लिया हमने, फैक्टर्स कर रहे हैं ना। सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइस ऑफ कमोडिटी, फिर हमने क्या किया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब करेंगे इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये तो हो गया। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर का मोटा मोटा जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब से, भाई आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। चेक करो, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, दिल्ली में आप देख रहे हैं गाड़ियां बहुत चलती हैं, दिल्ली में पेट्रोल की कंजम्पशन बहुत है। क्यों बहुत है? दिल्ली वासियों की इनकम बढ़ गई। जब हमने, ये याद है, जब मैंने पहली मारुति 800 ली थी तो वैसे बहुत बड़ी बात मानी जाती है। मैं मारुति 800 लेके आया तो मेरे कुछ जानकार जो थे वो देखते बोले, हो ये क्या ले आया? अरे क्यों, क्या हुआ? ये बता रहा हूँ मैं, 25 साल पुरानी बात। ये क्या ले आया? क्या हुआ? तो पागल, इसकी हेडलाइट जो है वो 250 रुपए की है। सांस रुक गई, मुझे भी नहीं पता। एम्बेसडर ले लेता, 25 रुपए की हेडलाइट है, टूट जाती कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सॉरी, रात नींद ही नहीं है। सुबह उठते जाके देखी हेडलाइट ठीक है, क्योंकि उस जमाने में इनकम क्या होती थी, कम। तो कार लेना ही बहुत बड़ी बात थी। अब कोई मारुति 800 ले, बेचारा देखो, बेचारा मारुति 800 लाया। एक बात क्या, क्यों? क्योंकि कोई इतनी, तभी आपको बताओ मारुति 800 कंपनी ने क्या कर दी, बंद कर दिया, बेल्टो करके लाया, चेंज चूज करी, क्योंकि डिमांड उसकी कम होती जा रही। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर इनकम बढ़ती है ना तो हमारी एबिलिटी बढ़ जाती है। एबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, और इनकम कम हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। बस समझदारी है इसमें। आपकी इनकम ज्यादा है, डिमांड ज्यादा करो, महीने में 20 पिक्चर देखो सिनेमा हॉल में जाके। और अगर इनकम कम हो जाए तो एक भी बहुत है, बार बार कौन जाएगा, थक जाते हैं यार। घर में टीवी में देखो तो कितना मजा आता, बीच में उठ के जाओ, उठ के भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और वहां बेवकूफ की तरह बैठे हुए, बीच में जा रहा हूँ भाई साहब, बार बार जा रहे हो, क्या चक्कर है?
मतलब आदमी उस तरह के बहाने ढूंढे। और अगर भाई साहब रेट क्या हो जाए, कम टिकटों का, आप घर में बंद, सिनेमा हॉल में जा रहे, कोई कहता है सिनेमा हॉल में जा रहे हो, यार घर में कौन देखता है, इतनी डिस्टर्बेंस है भाई साहब, मुझे ऐड आती रहती है बीच बीच में, आदमी उस तरह के कारण ढूंढ लेते हैं। हम तो हॉल में देखते हैं भाई साहब, क्योंकि टिकटें सस्ती हैं, टिकटें महंगी होगी, पागलों कितना जा रहे हैं, क्या पिक्चर देखने जा रहे हैं। अबे घर पे बैठ के देखो यार, घर पे तो टीवी में ऐड आती है, पागल है, ब्रेक नहीं चाहिए होता बीच में, ऐड है तो क्या होगा, गए चक्कर मार के गए। मतलब आदमी उस तरह के कारण ढूंढ लेता है। जो सच्चाई है वो एक ही है, इनकम बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी, एबिलिटी घटेगी, एबिलिटी घटेगी, डिमांड। कैसा लगता है? अब भाई साहब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सबके प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आप नोट कर रहे हो। जब मैं स्कूल में था, क्योंकि अब तो बड़ा चेंज आ गया, जब मैं स्कूल में था 11th में था सर, तो फर्स्ट टाइम भाई साहब मैं चाइनीज खाने गया, फर्स्ट टाइम चाइनीज ही नहीं खाया था मैंने 11th में। उतना इस वक्त इस तरह पॉपुलर थे, जैसे आजकल रोड साइड पे बनता है ना, तब डोसे वोसे तो बनते थे, इडली डोसे बनते थे सर, चाइनीज नहीं होता। चाइनीज आप जान के हैरान हो गए। मैं कॉलेज में स्कूल में गया था, मोनेस्ट्री है ना कश्मीरी गेट पे, वहां गया, तो मेरे दोस्त ने कहा यार बहुत जबरदस्त चाइनीज होता है, वहां चल के खाते हैं, वो भी डंडी के साथ। चाइनीज आया तो मेरा फ्रेंड बोला आधी प्लेट ले ले तू, मैं तुम कितनी ले लो, बोला मैं भी एक ले लूँगा यार, क्या अबे फर्स्ट टाइम करा खाने नहीं जाएगा, मैंने नहीं, कैसी बात है, तुम्हें अच्छा लगता है यार बहुत, मैं भी खा लूँगा। ऊपर से चटनियाँ मंगा ली उन्होंने, वो आए हुए थे 10-12 बार पहले, तब तो फोन वगैरह भी नहीं होते थे, मोबाइल वगैरह कुछ होते नहीं थे, मिलना जुलना भी कम होता था। मैंने भी डंडी मंगा ली, 15 मिनट तो लगा रहा, मजा ले, एक भी डंडी से उठ जाए चाहिए, उसने कहा तो कांटे से खा ले। मैं जब कांटे से खा ले तो मुश्किल से मेरे से 25% खाया गया, फर्स्ट टाइम टेस्ट ही नहीं आ रहा था, बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा था, मैं नहीं खाया। फिर उन्होंने मेरा चाइनीज खा लिया, लेकिन जैसे 10-15 दिन बीते टेस्ट सा आ रहा था, कुछ अलग था यार, अच्छा सा लग रहा था। फिर दूसरी बार गया तो पूरी प्लेट खा ली। फिर तो ये था कि हफ्ते में एक दिन जाना शुरू कर दी। तो किसी चीज की तरफ टेस्ट या प्रेफरेंस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा, और कम हो जाए तो कम। तो हमारे टाइम में न्यूलाज हम बहुत जाते थे, क्योंकि न्यूलाज कंपैरेटिवली मतलब एक अच्छा आउटलेट होता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉस्टली भी होता था उस जमाने में। तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, शादी वादी, उसका न्यूलाज बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों? इतने साल से न्यूलाज जाते जाते उसका टेस्ट क्या था, बहुत ज्यादा मुंह को लग गया। तो ऐसा लगता था जब सोचते थे न्यूलाज जाना है तो टेस्ट पहले से मुंह में आ जाता था, अब वही खाना छोड़। टेस्ट कम हुआ तो डिमांड कम हो गया। फिर मैकडोनल्ड्स आया तो टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया, तो न्यूलाज की डिमांड कम होगी, मैकडोनल्ड्स की बढ़ी। अब मैकडोनल्ड्स खा खा के उसका भी टेस्ट बड़ा फैमिलियर सा हो गया, तो उसकी तरफ सिक हो जाता, उसको कहते हैं सिक हो जाता है, तो वो डिमांड कम हो गई। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का बड़ा हो। आगे बात सुन, बेटर टेस्ट मोर डिमांड, पुअर टेस्ट लेस डिमांड। इसलिए देखा होगा आपने कंपनियां नए नए प्रोडक्ट निकालती रहती है, क्योंकि उनको पता है कि पुराने प्रोडक्ट को खा खा के आदमी का टेस्ट क्या हो जाता है, बोर हो जाता है। हमने नोट किया होगा, आपको अपने घर का खाना अच्छा नहीं लगता हो, मम्मी के हाथ का, बचपन से खा रहे, बाहर मामी के हाथ का खाना, चाची के हाथ का खाना, किसी रिलेटिव, आपका खाना बड़ा टेस्टी, उनके बच्चे उल्टा कह रहे होते हैं। ये मतलब नेचुरल सी फीलिंग। तो टेस्ट एंड एक्चुअली इकोनॉमिक्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे आसपास से बनी हुई है। सारा देश, वर्ल्ड को क्या बोलते हैं, इकोनॉमी तो बोलते हैं, इकोनॉमिक्स जो है वो तो सब उसी पर बेस्ड है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप उसको प्रैक्टिकली कोरिलेट करो। अब नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, भाई साहब हमारे यहाँ महंगाई हो रही है, हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम्स है, किसकी वजह से, नंबर ऑफ कंज्यूमर। हम एक ही चीज में से टॉप करके इंडिया के अंदर दे ठड़ा बच्चे पैदा हो गए। जब मैं आपकी एज में था देश की आबादी कुछ नहीं थी, मार्केपुर में रहता था भाई साहब, मजा आ रहा, रात को 7-8 बजे निकल जाओ और मतलब जंगल सा लगता था, जंगल में रहने। उस वाले कहते कहाँ जंगल है यार। और आप देखिए भाई साहब 11 बजे में निकल जाओगे तो आपको रश पूरा मिलेगा, गलत क्या भाई। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ने से हर चीज की डिमांड बढ़ गई। पहले इंडिया को अमेरिका थोड़ी पसंद करता था, बताओ क्यों, वो कहता गरीब देश है। अब उसने देखा इंडिया थोड़ा सुधार आ गया, लोगों की इनकम बढ़ गई, और भाई साहब आबादी तो बड़ी ज्यादा है, माल तो यही बिकेगा, सारा माल यही बिकेगा। एप्पल को देख लो, स्पेशल मोबाइल निकाला उसने, वो सी करके, प्लास्टिक वाली बॉडी में, क्यों, थोड़ा सस्ता हो जाएगा।
इंडिया के लिए माल तो यही बिकेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर ज्यादा। तो हर कंट्री को आजकल इंडिया अच्छा लगता है, चाइना अच्छा लगता है। अब चाइना से ज्यादा इंडिया लगता है, क्योंकि हमने तो चाइना पर बिछाड़ दिया है आबादी के मामले में, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। कैसा लगता है? हाँ, पॉपुलेशन। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी, समझो, यानी सब लोगों की इनकम क्या होगी, बराबर होगी, तो मास गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी। मास गुड्स होते हैं जो आम आदमी कंज्यूम कर रहा है। और अगर अनइक्वल होगी तो लग्जरीज की डिमांड ज्यादा होगी। पूछो क्यों, कब? इसमें तो लग्जरी की लेस होगी, और अगर अनडिस्ट्रीब्यूशन इनकम क्या होगी, अनइक्वल होगी, तो फिर क्या होगा, मास की क्या होगी, लिमिटेड, और लग्जरीज की क्या होगी, ज्यादा। अब लॉजिक समझो ना। दिल्ली में हम मानेंगे कि आम आदमी की इनकम बढ़ गई है, तो थोड़ा थोड़ा हम इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हर आदमी अच्छे पैसे कमा लेता है। तो आप नोट करो, सबसे ज्यादा कौन सी टाइप की गाड़ियों की डिमांड है? नहीं, नैनो की नहीं है, गलत कह रहे हो। सबसे ज्यादा जो डिमांड है, नहीं सीआरवी वगैरह की भी नहीं, सबसे ज्यादा जो डिमांड है, ध्यान से सुनो, मैं बोलता हूँ, सिडान वाले वर्जन, होंडा सिटी, वेंटो, और वो जो हैचबैक सारे, ये मतलब जो बीच की गाड़ी है ना, 6 से 8 लाख 10 लाख तक, इसमें सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा मॉडल्स भी देखो इसमें, और सबसे ज्यादा फीचर्स भी इसमें, और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी इसमें। गलत कह रहे तो बताओ, क्योंकि हमारी मिडिल क्लास की इनकम बढ़ गई है। और जब मैं छोटा था ना, मिडिल क्लास की तो इनकम होती नहीं थी, कुछ लोगों की इनकम होती थी, भले गाड़ियां थोड़ी बनती थी, पर बनती सिर्फ अमीरों के लिए थी, जैसे एम्बेसडर, फिएट। उस जमाने में ठीक है, वो आज को तो आज के हिसाब से देखोगे तो एम्बेसडर डब्बा है, लेकिन उस जमाने में तो भाई साहब आवाज ही नहीं निकलती थी। किसी को एम्बेसडर में देख लिया, भाई साहब गाड़ी है, आवाज निकलती नहीं थी, आवाज जो है गले के अंदर दब जाती है। समझ आ गया? तो आइए समराइज करें, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तो मास गुड्स की डिमांड ज्यादा, लग्जरीज की। और देख लो आज मिडिल क्लास इंडिया में रीच हो गया, तो आजकल हम मोबाइल्स की भी बात करते हैं, बहुत लग्जरी वाले मोबाइल्स, तुम्हें पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, 5 लाख का भी आता है, पर आपने देखा भी नहीं होगा और आपने जरूरत भी महसूस नहीं की होगी। हम लोग ज्यादातर किसकी बात करते थे, वही मिडिल रेंज में जो 15,000 या 10,000 से लेकर 30-40,000 तक, ज्यादा प्रोडक्शन उन्हीं की, सेल ज्यादा उन्हीं की, तभी हमारी कंट्री के अंदर माइक्रोमैक्स पॉपुलर होता जा रहा है। क्यों? वो सस्ते मिडिल लोगों के लिए मोबाइल निकाल रहे। हमारी में यहाँ पर एप्पल थोड़ी इतना बिकता है जितना सोनी बिकता है, तो सैमसंग बिकता है। सैमसंग क्यों बिकता है? उसने मासिस के लिए इतने सारे मॉडल्स निकाले। तो अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी तो मास गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, लग्जरीज की कम, और अगर अनइक्वल होगी तो लग्जरीज की डिमांड ज्यादा होगी, मास गुड्स की कम। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर तुम्हें किसी चीज का लग रहा है प्राइस बढ़ जाएगा, रिपीट, तो तुम उसकी डिमांड आज ही बढ़ा दो। तुम अगर कल को महंगा मिलेगा, आज खरीद के रख लेता हूं। और अगर तुम्हें लग रहा है प्राइस गिर जाएगा, रिपीट, तो आप छोड़ बाद में लेंगे, अभी लेने का क्या फायदा। देख लो पीछे मकान इतने महंगे हो गए थे ना, फिर भी डिमांड थी प्रॉपर्टी की। क्यों? लोग लग रहा था और बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो महंगे रेट पे भी लोग खरीदने को राजी थे। क्यों? और बढ़ने की उम्मीद थी। अब प्रॉपर्टी गिर गई है दिल्ली में, लोग कहते हैं 30-40% गिर गई है प्रॉपर्टी। आज गिरने के बावजूद भी लोग नहीं खरीदने के चक्कर में। क्यों? अभी तो और गिरेगी। भाई साहब तुमने देखा नहीं, अभी तो भाई साहब कपड़े फटेंगे सबके। ये जो इन्वेस्टर लोग है ना, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, भाई साहब ये भूखे मर जाएंगे, देखना आधे रेट हो जाएंगे। अब लोग खरीद ही नहीं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, और रेट गिरे। कैसा लगता है? फिर बेटा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे मिसलेनियस फैक्टर्स, जैसे नवरात्रे के दिन आ गए, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप देखेंगे नॉनवेज की डिमांड, प्याज की डिमांड कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। क्यों? हमारा कल्चर ऐसा है। कई लोग तो खाते नहीं, पर जो नॉनवेज खाते भी हैं वो इन दिनों कई बार अवॉइड करते हैं। मानेंगे इस बात को? तो इन चीजों की डिमांड क्या हो जाती है, कम।
तो ये क्या हो गया, कस्टम हो गया। फिर क्लाइमेट की बात भी होती है, भाई साहब गर्मी पड़ रही है और ये कहना अच्छा स्वेटर दे दो भाई साहब, अच्छा स्वेटर दे दो, कहेगा कभी ये? क्यों? या पसीने आ रहे हैं, स्वेटर का क्या करेगा? यानी क्लाइमेटिक रीजन, मिसलेनियस हो गया ना, बच्चे कुछ फैक्टर्स भी कंज्यूमर पर प्रभाव डालते हैं। कल्चर भी होता है, जैसे आजकल मैंने देखा है बच्चों को बड़ा मोबाइल का बड़ा क्रेज, अच्छा मोबाइल होना चाहिए। क्यों? भाई दोस्त ने अच्छा ले लिया तो मैं भी अच्छा। तो ये थोड़ा देखा था कि मतलब इनको हम बच्चे कुछ फैक्टर्स करें। तो आपको अच्छा लगा? तो मैंने आपको अभी क्या सिखाया कि डिमांड किस किस चीज पर डिपेंड करता है। एक एक बात बढ़िया क्लियर हो गई? कोई डाउट? बेटे लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे। देखो एक कॉमन सेंस लगाओ पहले तो लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, यानी बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखें तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। डिमांड, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा। तो कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अब जैसे मैं तुम्हारी सेहत पर दूध का असर जानना चाहता हूं। मैंने कहा बेटे आप कितना दूध पीते हो? आपने कहा सर 1 गिलास। कहा ठीक है, सुबह 2 गिलास, शाम को भी 2 गिलास, बाकी सब चीजें वैसी ही खाओ। अब आपने क्या किया, सुबह भी 2 गिलास दूध ले लिया, शाम को भी 2 गिलास दूध ले लिया, दोपहर में लंच स्किप कर दिया। तो मुझे दूध का असर थोड़ी पता चलेगा तुम्हारी सेहत पे। क्यों? मुझे तो पता चलेगा 3 गिलास दूध जो बढ़ा माइनस जो खाना घटा। मुझे दूध का असर कब पता चलेगा आपकी सेहत पर? जब बाकी सब चीजें आप एज इट इज लेते हो। इसी तरह अगर हमने सिर्फ प्राइस का असर स्टडी करना है, डिमांड कई चीजों की वजह से इफेक्टेड होती है, तो बाकी सभी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट। तब सिर्फ आपको रिजल्ट किसका मिलेगा? डिमांड और प्राइस। तो बाकी चीजें क्या होती हैं? प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज रिमेन कांस्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री भी और सब्स्टिट्यूट। इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, taste and preference remains constant, future expectation remains constant, number of consumer remains unchanged, distribution of income remains unchanged। मतलब बाकी सभी वेक्टर जिन पे डिमांड डिपेंड करती है वो क्या रहे? अनचेंज्ड या कांस्टेंट। कैसा लगा? बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड में क्या है? सिर्फ एक ही बात कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड जो है कम हो जाएगी, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड जो है बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड बस इतनी बात है। अगर आप शेड्यूल बना के समझना चाहें तो ये हो गया प्राइस, ये हो गया डिमांड। प्राइस बढ़ाते जाइए 10, 12, 14, 16, डिमांड घटती जाएगी 100, 90, 80, 70। बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा कि प्राइस कम किया P1 से P2 किया तो डिमांड D1 से बढ़कर D2, प्राइस कम होगा, डिमांड ऐसे बढ़ गया। क्लियर? अब यही चीज यहां मैंने डायग्राम में समझाया कि प्राइस शेड्यूल के हिसाब से देखें अगर हम तो प्राइस क्या हो रहा है? 10, 8, 6, 4, 2 कम होता जा रहा है, और डिमांड क्या हो रही है? 20, 24, 28, 32, 34। यहाँ भी ये दिखा है जब प्राइस P1 है तो डिमांड क्या है? Q1, और जब प्राइस P2 है तो डिमांड क्या होगी? Q2। प्राइस हमारा कम हुआ तो डिमांड हमारी बढ़ी। कोई डाउट? विपिन क्लियर? अब प्रश्न उठता है भाई इसके कारण क्या है? जो आप कहते हैं ना कि क्या मतलब क्या है, मतलब नहीं पूछना चाहते, एक्चुअली आप मन से बोल नहीं पाए, आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बेटे 2 कारण हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोचेस दी थी एल्फ्रेड मार्शल जैसे लोगों ने, और मॉडर्न अप्रोच दी थी हिक्स एंड एलन जैसे लोग। ये अगर लोग पैदा नहीं होते तो आज आपका कोर्स काफी कम होता।
बच्चे दो तरह के थे, एक अच्छा वो ये पैदा हुए, भाई साहब कितना ज्ञान मिल रहा है, एक साले पैदा क्यों हुए, ना पैदा हुए होते कोर्स कम हो जाता। चले, बहुत महान इकोनॉमिस्ट थे सर। आइए पहले ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन। पहली ट्रेडिशनल एप्लीकेशन होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहते हैं कि जैसे हम किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, हमारी जो यूटिलिटी होती है एडिशनल यूनिट की कम होती जाती है। एग्जांपल, आपने पहला रसगुल्ला खाया, मजा आ गया। पहला रसगुल्ला आपको जो आनंद देगा भाई साहब मैं बता नहीं सकता। मान लो महीनों बाद खाया, तरुण के मुंह से तो लार टपक रही है, फिर कईयों के मुंह में पानी आ गया, ये देखो बच्ची का कंट्रोल ही नहीं हो रहा। पहला रसगुल्ला खाया, आपको बड़ा मजा आया, शादी में ट्राई करेगा, दूसरा खाइए, उसके बाद थोड़ा मजा कम हो जाए। पहले में तो दूसरा, तीसरा, और गलती से चौथा खा लिया तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों को बाहर निकालना है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो सुख हमें पहले रसगुल्ले से मिला उतना सुख दूसरे से नहीं मिला, कम मिला, तीसरे से तो बहुत ही कम मिला, और चौथे ने तो उल्टा सुख को दुख में बना दिया, पहले दूसरे तीसरे को भी बाहर निकाल लेता है। तो अब जब समझो, जब एडिशनल यूनिट से सुख कम मिलेगा तो उसके लिए पैसे भी तो कम देंगे। नहीं समझ आई बात? भाई आदमी पैसे किस लिए खर्चता है? सुख के लिए। पहले रसगुल्ले से आपको ज्यादा सुख मिलता है, दूसरे से क्या मिलता है? कम। तो दूसरे रसगुल्ले की डिमांड कब होगी? जब उसका प्राइस कम हो। कैसा लगा? तीसरे की तो डिमांड और कम कर दोगे जब प्राइस और कम होगी, बहुत ही कम सुख मिला। और चौथे के तो फ्री में भी नहीं खाओगे, क्यों? उसने तो दुख लाना है अंदर से निकाल के। नहीं मेरी बात सुनो, दुकानदार क्या भाई बिल्कुल फ्री दे दूंगा, इसको खा लो उल्टी आ जाएगी, आप खाओगे? चल घर के लिए भी फ्री दे दूंगा, खा लो। अब वैसा मैंने नहीं खाना। अब आगे बात समझ। यानी जैसे जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब होता है रिड्यूस होना, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, यूटिलिटी मतलब होता है सुख। तो जब हम कंज्यूम करते हैं तो जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो एडिशनल यानी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो जब वो कम होती जाती है तो उसके लिए पैसे भी हम क्या देना चाहेंगे? कम। तो एडिशनल यूनिट की डिमांड कब होगी? जब पैसा कम होगा। मजा आया कि नहीं? पहला पॉइंट क्लियर? सही बताओ। दूसरा है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जब रेट गिरता है ना तो जो लोग पहले उस चीज को नहीं खरीद पा रहे थे वो भी खरीद पाते, क्योंकि उनकी रेंज में आ जाते। मोबाइल कंपनी अपने मोबाइल का रेट क्यों गिराती है बताइए? सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल। भाई पहले उन्होंने लॉन्च किया है S4 42-43 हजार की रेंज, मैंने भी लिया था 40,500 का। अब जिन्होंने लेना था महंगा ले लिया, अब उससे तो डिमांड आनी नहीं। अब कंपनी क्या करती है? उसको 36 के करीब ले आइए, रेट कम किया। तो जो लोग पहले उसको नहीं खरीद पा रहे थे वो खरीद पा रहे, तो डिमांड बढ़ गई। अब देखेगी जब और डिमांड नहीं बढ़ पा रही है तो 30 कर देगी, 25 कर देगी। यही मोबाइल देखना 20 का भी बिक जाएगा। तो रेट क्यों करती है कंपनी को? ताकि नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ सके। जो लोग पहले उसे कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे वो भी कर पाते। और अगर प्राइस बढ़ेगा तो वही बात होती है, नंबर ऑफ कंज्यूमर कम होते जाते हैं, लोगों की रीच से क्या होता जाता है? बाहर। जब गवर्नमेंट देखती है किसी चीज में डिमांड बहुत ज्यादा है, उससे महंगाई आ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लगा देती है उसको, कि लोग डिमांड क्या कर दे? कम कर। मजा आया? फिर डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। ये कहना चाहते हैं जैसे दूध है, वो कहते हैं दूध का अगर रेट गिरता है ना तो उसके इतने सारे यूजेस हैं, सब जगह से थोड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो रेट गिरने से क्या होता है? अगर कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हो तो सब जगह हल्का हल्का सा भी परिवर्तन आए तो ओवरऑल रेट गिरने से डिमांड बढ़ जाती है। इसी तरह रेट बढ़ने से हर जगह थोड़ा थोड़ा भी लोग कम कर दें तो डिमांड कम हो जाती है। कैसा लगा? राइट? अब मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच किसकी थी? हिग्स, एलन की। हिग्स ज्यादा पॉपुलर है। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि प्राइस इफेक्ट होता है जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड बना। अब इसको समझ लो, ये अप्रोच क्या कहती है?
कि जब प्राइस चेंज होता है तो इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक इनकम इफेक्ट और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ध्यान से सुनना, यहां मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की चर्चा कर रहा हूं और यहां इनकम इफेक्ट। कहता है आप जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन रहे हो। संतरा आता है 10 रुपए का और मैं 10 संतरे खाता हूं, तो मेरी जेब से कितने पैसे खर्च होते हैं? 100। अब संतरा हो गया 5 रुपए का, अब 10 संतरे कितने के आएंगे? तो मेरी जेब से कितने खर्च हुए? मेरी जेब में बच कितने गए? 50। देखो फिर सुनो, 10 रुपए का संतरा आता है, मैं 10 संतरे खाता हूं, मेरी जेब से 100 खर्च होते हैं। अब संतरा 5 रुपए का हो गया, तो वही 10 संतरे 50 रुपए के आएंगे, मेरी जेब से 50 खर्च होंगे, 50 मेरी जेब में रह गए। तो जो 50 मेरी जेब में रह गए उससे मेरी रियल इनकम नहीं बढ़ गई? जो 50 मेरी जेब में रह गए उससे मेरी रियल इनकम बढ़ गई? एक्चुअल इनकम नहीं बढ़ी, पर रियल सेंस में तो बढ़ गई ना 50 रुपए। तो जब इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, अगर संतरा 5 का 50 का 5 रुपए का हो जाएगा ना, तो मैं चल 12 दे दे, उसके बावजूद भी 40 रुपए बचेगी। नहीं समझ आया? कैसा लगा? एग्जाम्पल समझ में आया? यानी इसको यूं बनाओ कि जब प्राइस कम होता है तो रियल इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और अगर प्राइस बढ़ता है तो रियल इनकम कम हो जाती है, इनकम कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। कैसा लगा बेटे? इनकम इफेक्ट है। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो वो चीज औरों के मुकाबले महंगी हो जाती है, या ये को कि और चीजें उसके मुकाबले सस्ती हो जाती है, तो और चीजों की डिमांड बढ़ती है और इस चीज की डिमांड कम हो जाती है। लोग इसको छोड़ के और चीज लेते हैं। समझो, कॉफी का रेट बढ़ गया तो चाय कॉफी के मुकाबले सस्ती हो गई, तो लोग कॉफी छोड़ेंगे, चाय पिएंगे, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कॉफी का प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई। रिवर्स, कॉफी का रेट गिरा तो चाय कंपैरेटिवली कॉफी के मुकाबले महंगी हो गई, तो लोग चाय छोड़ के कॉफी पिएंगे, तो कॉफी का रेट गिरा और उसकी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने कॉफी को दूसरी चीजों की जगह सब्स्टिट्यूट किया। कैसा लगा? दोनों इफेक्ट समझ में आ गए? तो जो मॉडर्न अप्रोच है वो क्या कहती है? प्राइस इफेक्ट होता है। प्राइस इफेक्ट किस चीज का बना हुआ है? इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन। इनकम इफेक्ट यहां पर जो है वो है रियल इनकम इफेक्ट। कौन सा? मजा आया कि नहीं? थम्स अप। अब बात करेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा। हमने तो पढ़ा प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, और भाई साहब प्राइस बढ़ गया और डिमांड भी बढ़ गई, हमारा तो सर जो है घूम गया। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। मतलब यहां लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ने की जगह गिर जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरने की जगह बढ़ जाएगी, यानी इनडायरेक्ट की जगह डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। ये कुछ केसेस में होता है। पूछिए क्यों? बेटा वही तो बताऊंगा, जल्दी क्या, आराम से पूछिए, मैं बताएंगे। पहला, गिफिन गुड्स। गिफिन एक इकोनॉमिस्ट ने इनके नाम पर इनका गुड्स का नाम रख दिया गया। गिफिन होते हैं बहुत घटिया गुड्स। रिपीट, बहुत घटिया। अब जैसे समझिए, बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। फिर एग्जांपल अच्छे लगते हैं आपको? एग्जांपल, एक आदमी के पास, भाई साहब समझिए, एक रोटी होती है 100 ग्राम की। हाँ, बोल नहीं साथ साथ, और आती है 1 रुपए की। और एक आदमी को 500 ग्राम खाना खाना होता है ताकि उसका पेट भर जाए, नहीं तो भूखा रहता है, उसकी आत्मा तृप्त नहीं रहती। सब्जी जो आती है वो आती है 3 रुपए की 100 ग्राम। क्या आती है? 3 रुपए की 100 ग्राम, और उस आदमी के पास 5 रुपए। अब अगर 5 रुपए की रोटियां लेता है सिर्फ, तो 5 रोटियां आ जाएंगी, 500 ग्राम उसका पेट भर जाएगा।
और अगर वो 300 ग्राम सब्जी ले लेता है, 100 ग्राम सब्जी 3 रुपए की, तो 2 ही रोटी खा पाएगा ना। क्यों? 2 रुपए बचेंगे उसके पास, उसमें 2 रोटी आएंगी। फिर 100 ग्राम सब्जी होगी, 200 ग्राम रोटी होगी, पेट में कितना गया? 300 ग्राम। बाकी जो 200 ग्राम का होल रह गया पेट में, उससे तो उसको नींद नहीं आएगी। तो वो बेचारा क्या करेगा? चुपचाप वो रोटियां ही खाएगा, 5 रोटियां नमक डाल के खा लेगा और सब्जी को दूर से देखेगा। क्या करे? सब्जी तो ले नहीं सकता, सब्जी लेगा तो भूखे पेट सोना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा कि एक व्यक्ति 1 रुपए की अगर रोटी आती है तो 5 रोटियों की डिमांड कर रहा है। रिपीट। और भाई साहब गवर्नमेंट स्कीम ले आई है लोगों के लिए, गरीबों के लिए, रोटी सबको 8 आने की मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी है। अब 8 आने की रोटी आती है, जरा ध्यान से देखिए। नियम तो ये कहता है कि अगर रोटी की कीमत 1 रुपए से 8 आने हो गई है तो उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? रोटी का रेट गिर गया तो डिमांड बढ़नी चाहिए। लेकिन अब उस आदमी की स्थिति देखिए, आप अपने आप को उस आदमी की स्थिति में डालिए। आप पहले सब्जी नहीं खा पा रहे थे, दूर से देखते थे, रोटी खा के सोचते थे सब्जी खाइए, मजा आता था नमक का, लगता था सब्जी है, काफी नमकीन है सब्जी। लेकिन अब आपकी रोटी हो गई 8 आने की। अब अगर वो 100 ग्राम 3 रुपए की सब्जी लेता है तो उसके पास 4 रुपए बचते हैं। नहीं 4 रुपए कैसे बचेंगे? 2 रुपए बचते, और 2 रुपए में 4 रोटी आ जाएंगी। 400 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम, पेट भर गया 500 ग्राम। अब नोट करो, 1 रुपए से रोटी की कीमत हुई 8 आने और रोटी की डिमांड 5 से कम होके 4 हो, तो एक्सेप्शन नहीं हो गया? प्राइस भी गिर गया, डिमांड। अब मैं इसको समराइज करता हूं। जब बहुत घटिया गिफ्ट कहते हैं, घटिया बिल्कुल, जो बिल्कुल मतलब अट्रैक्ट नहीं करते। कभी किसी को कहा वो देख रोटी खा रहा है, कभी आपने ऐसे कहा किसी दोस्त को? कहते हैं। और कोई भाई किसी के पास मोबाइल हो बढ़िया, ओए देखा, यानी रोटी तो एक प्रकार से मैं घटिया ये नहीं कह रहा कि गंदी चीजें खाते हैं। घटिया से मतलब ये है कि मतलब साइकोलॉजिकली मतलब बेसिक नीड है ना, बिल्कुल। इससे घटिया क्या होगा? कमजोर चीज है। तो सुनो, जब घटिया चीज की कीमतें कम होती है तो आदमी की रियल इनकम बढ़ जाती है, तो वो रियल इनकम वो अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करता है, तो घटिया चीज की डिमांड कम कर रहा है। रोटी सस्ती होने से जो पैसे बच रहे थे, आदमी ने उससे बढ़िया सब्जी खा ली, पेट तो उतना ही है, सब्जी खा ली तो रोटी की डिमांड कम। भाई साहब मैंने तो अपनी तरफ से आपको बेस्ट समझा दिया है। आपको बीसीओ लोगों ने पहले भी गिफ्ट गुड्स बताया होगा, इस तरह से एग्जाम्पल ले दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल मतलब मैथमेटिकल एग्जाम्पल बना के समझा, और पेट भी भर गया होगा, राप्ती करिए बस पेट भर गया। अब कंस्पिकुअस नेसेसिटीज, कंस्पिकुअस नेसेसिटीज वो होती हैं जो दिखावटी होती है। रिपीट, दिखावटी होती है। क्या होती है? दिखावटी। तो उनका अगर प्राइस गिरता है तो उनकी इंपॉर्टेंस भी कम हो जाती है, डिमांड भी कम हो जाती है। आदमी पहले फोन लेता है किस लिए? दिखाने के लिए। अगर फोन लिया भाई साहब 50,000 का फोन, बड़ा मजा आया, वो 5,000 का हो जाए तो कई लोग लेंगे ही नहीं। 5,000 तो कोई भी ले लिया, क्या फायदा? गलत करें तो बताओ। क्योंकि जो दिखावटी चीजें होती हैं उनको हम इसलिए खरीदते हैं कि उनको खरीद के हमें प्रेस्टीज मिलती है। और देखा होगा आपने बड़ी घड़ी पहनी हो तो बार बार अपने दोस्त से कैसे होते, और क्या चल रहा है, और क्या हो रहा है, और बड़े दिन से दिखा नहीं तू, ऐसे करते। अब वही घड़ी मान लो क्या हो जाए, 100 रुपए की हो जाए, तो आप क्या करोगे? और सब ठीक है घर में? अच्छा सब सही है ना, घड़ी छुपा लो, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गलत करो ऐसे, मजा आया कि नहीं आया? तो कंस्पिकुअस नेसेसिटीज चलती है रिवर्स। प्राइस बढ़ता है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, तो बड़े लोगों में उनकी डिमांड बढ़ जाती है। उनका प्राइस गिरता है, इंपॉर्टेंस कम होती है, बड़े लोगों की डिमांड कम हो जाती है। मजा आया कि? फिर एक्सेप्शन ही तो हो गया, उल्टा चल रहा है ना। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ गई, प्राइस गिर रहा है, डिमांड गिर गई, तो एक्सेप्शन तो हुआ। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगा, डिमांड गिरेगी, वो तो डिमांड बढ़ रही है। ये जो टैगोर है, रोलेक्स है, महंगी महंगी घड़ियां निकालते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे लेने से प्रेस्टीज बढ़ती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। नहीं समझ आ रही बात? सही बता?
बड़ा अभी तक हमने ये पढ़ा कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। यार तभी तो एक्सेप्शन बता रहा हूँ ना, अब एक्सेप्शन बता तो रहा हूँ। मैंने कहा गाड़ी चलाओगे, सुनिए, गाड़ी चलाओगे अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचोगे, फिर एक्सेप्शन ये है कि बहुत जल्दी चला दी तो सारी मंजिलों के पार पहुंचोगे। तो एक्सेप्शन तो बताऊंगा ना, जहां पे रूल क्या हो जाएगा, गलत नहीं समझ आई बात। तो एक गलत हो गया कॉन्स्पिक्युअस नेसेसिटीज, दिखावटी चीजें जो है। फिर होता है कॉन्स्पिक्युअस कंजम्पशन, क्या थोड़ा सा ना मैं हल्का सा ना डिफरेंस बोल गया यहाँ पर। मैं आपको कंस्पिक्युअस कंजम्पशन का बता गया गलती से। जो भी मैंने एग्जांपल दिया था किसका बताया था, मैंने नेसेसिटी वर्ड पे ध्यान नहीं दिया था, किस पे ध्यान दिया था, कंस्पिक्युअस। तो मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया वो किसका दिया, कंस्पिक्युअस कंजम्पशन। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कंस्पिक्युअस नेसेसिटी, रिवर्स हो गया, दिक्कत तो नहीं ना। तो पहले मैंने एग्जांपल गलती से नेसेसिटी पे ध्यान नहीं दिया, मैंने किसका एग्जांपल दे दिया, कंस्पिक्युअस कंजम्पशन। मैंने कहा ना दिखावटी चीजें, कंस्पिक्युअस कंजम्पशन, दिखाने के लिए कंज्यूम कर रहा हूं। ऐसे मोबाइल लाया महंगे वाला, और क्या हाल है बेटे, कैसे चल रहा है, दिखाने के लिए, कंस्पिक्युअस कंजम्पशन। कंस्पिक्युअस नेसेसिटीज होती है जो जरूरी है, बेसिक चीजें, जैसे फ्रिज है, जैसे टीवी है। अब टीवी महंगे हो गए तो पापा थोड़ी ना, बेटा टीवी नहीं चलेगा घर में। फोन महंगे हो गए, तुमने फोन लिया, चाटा आ गया मुझे, फोन क्यों कर रहा है। ये सब चीजें क्या है, इनकी ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं कर पाती। क्यों, अगर ये महंगे भी हो जाए, अब बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई तो क्या करोगे, ये थोड़ी भाई बिजली बंद कर दिया, बंदे में मोमबत्तियां बढ़ रहा है, क्या चल रहा है। ये सब चीजें की कुछ चीजें ऐसी होती है वो बड़ी जरूरी है, उनका अगर रेट बढ़ भी जाता है तो हम अपने लेवल के हिसाब से गवर्नमेंट को गाली दे देते हैं, गवर्नमेंट ऐसी है, और फिर उस चीज को कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर गुजारा है। लाइट महंगी होगी, मैं घर से निकला, मैंने अखबार में पढ़ा, घर जा रहा था, न्यूज पढ़ी मैंने, क्या बिजली महंगी हो गई। अब घर में जैसे ही एंटर करूंगा अपने लेवल के हिसाब से गवर्नमेंट को, एसी चलाओ, क्या करूंगा भाई साहब, सगा रहा है अपने लेवल के हिसाब से, जो गाली देते हैं आदमी अपना लेवल होता है, आप ज्यादा जानते हैं, तो उस लेवल के हिसाब से आप गाली दोगे गवर्नमेंट को, क्या कहोगे, एसी चलाओ, टीवी चलाओ, लाइट जलाओ। ये थोड़ी आप भाई साहब चल छत पे सोए मच्छर के बीच में, आप मच्छर से लिपट के सोएंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। आगे दोनों में सर एक्चुअली थोड़ा वर्ड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कॉन्स्पिक्युअस मतलब होता है जरूरी, कंजम्पशन मतलब दिखावट के लिए जरूरी, और कंस्पिक्युअस नेसेसिटी मतलब उसका इस्तेमाल करने के लिए जरूरी। तो जो इस्तेमाल करने के लिए जरूरी चीजें वो भी ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाती प्राइस को। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि प्राइस के प्रति रिएक्शन ठीक नहीं है, रिपीट, रिएक्शन ठीक नहीं है, रिएक्शन है नहीं, ठीक नहीं है मतलब उल्टा रिएक्शन है, प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ गई, उल्टा रिएक्शन, और है नहीं मतलब प्राइस बढ़ा डिमांड कम हुई नहीं, रुकी नहीं। तो कंस्पिक्युअस नेसेसिटीज में क्या होता है, प्राइस बढ़ने से रिएक्शन नहीं आता, डिमांड वहीं की वहीं रहती है। और कंस्पिक्युअस कंजम्पशन में क्या होता है, प्राइस बढ़ने से रिएक्शन उल्टा आता है, डिमांड बढ़ जाती है। उल्टा इस बहाने मैंने आपको ज्यादा समझा दिया, उल्टा अच्छा समझा दिया। कंजम्पशन मतलब कंस्पिक्युअस जो दिखावटी चीजें इनको बोलते हैं कंजम्पशन। कंस्पिक्युअस दिखाने के लिए जरूरी जो है कंजम्पशन। अब सपोज मान ले तू हॉस्पिटल में बैठा है, रिपीट, तेरा ऑपरेशन होने वाला है, तो खिड़की से बाहर देख रहा है, भाई साहब डॉक्टर आएंगे मेरा ऑपरेशन होगा, डॉक्टर आएंगे मेरा ऑपरेशन होगा। अचानक आप देखते हैं फटे पुराने कपड़ों में टूटी साइकिल पे से आदमी उतर रहा होता है। आप पूछते हैं जो वार्ड में, ये कौन है, डॉक्टर साहब है, आपका ऑपरेशन करेंगे। आपको आप सोचेंगे ये डॉक्टर है, आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, पहले ही ऊपर निकल लेंगे। अब पहले वही डॉक्टर भाई जब सूटेड बूटेड बढ़िया मर्सिडीज से उतरता है, वार्ड में कहते हैं ये डॉक्टर है, अच्छा ये डॉक्टर है, अच्छा लगता है। अब बता जचा नहीं जचा। तो डॉक्टर को एक अच्छी गाड़ी में होना उसके लिए क्या है, कंस्पिक्युअस कंजम्पशन है ना, जरूरी कंजम्पशन है। अब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, ये डॉक्टर जरा साइकिल पे आ रहा है, ये क्या इलाज करेगा, बड़े पुराने कपड़े पहने, इसे कुछ नहीं आता। गलत करो सही बताओ, अभी बात समझी। तो कंजम्पशन मतलब दिखाने के लिए जरूरी, कंस्पिक्युअस का मतलब जरूरी। अब तो हो गया काफी समझा दिया, ज्यादा मत समझो।
मजा क्लियर हो गया होगा। फिर फ्यूचर चेंज इन प्राइस। अब किसी चीज का प्राइस बढ़ा, हमें लग रहा भविष्य में और प्राइस बढ़ेगा, तो हमने उसकी डिमांड कम ही नहीं करी। क्यों? हमने कहा और बड़े, उल्टा हो सकता है डिमांड और बढ़ा दे, भर लो घर में, भर लो भैया, बाद में और महंगा हो जाए। इसी तरह किसी चीज का प्राइस गिरा और हमें लग रहा और गिरेगा, तो डिमांड बढ़ाई नहीं हमने, अब बाद में लेंगे और गिरने दे, उल्टा डिमांड कम कर दी। आज आइसक्रीम खाता, चल छोड़ कल खाएंगे तो। नहीं समझ आई बात? प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे इमरजेंसी में प्राइस थोड़ी देखोगे। वैसे आदमी मर रहा है, दवाई की जरूरत है, कितने की दिया पत्ता, 100 रुपए का रहने दे, ऊपर ही ले लूंगा। अगर दवाई महंगी भी हो जाए, फिर वही मैंने कहा अपने लेवल के हिसाब से गवर्नमेंट को गाली दो, कहोगे ला 2 पत्ते दे। इमरजेंसीज को थोड़ी आप, इमरजेंसी में होता है जैसे बाढ़ आ गई थी, भी वो आपके उधर हुआ था, कहां पर, केदारनाथ में, कितना गलत हुआ वहां, इतना वो हो गया, तो लोगों ने रेट बढ़ा दिए, लोगों ने बहुत सारा पैसा देके पानी की बोतलें खरीदी। तो क्या करते हैं, उल्टा रेट महंगा हो जाता है, फिर भी डिमांड बढ़ी जाती। क्यों? लोगों को लगता है चीज मिलेगी नहीं। जचा कि नहीं जचा? फिर चेंज इन फैशन, जो चीज फैशन में होती है उसका प्राइस बढ़ने पे भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और आउट ऑफ फैशन हो जाए तो प्राइस गिरने पे भी डिमांड नहीं घटती। आपने देखा होगा सेल लगती है कई बारी, तो उसमें जो चीज आउट ऑफ फैशन हो जाती है उसको डिस्काउंट पे दे रहे होते हैं, वो तब भी लोग नहीं ले रहे होते, अरे ये तो पुराना डिजाइन है, और लेडीज में तो खास होता, हाँ ये तो बहुत पुराना है। गलत क्या नहीं? तो प्राइस कम होने के बाद डिमांड कम ही रहती है, बढ़ती नहीं। अब ड्रग्स, हमारे तरुण को शौक हो जाए वैसा पीने का, दे दारू, बड़े बात मिली है आज, दे दारू, वो डबल रेट हो गया, तो आदमी और जोर से नाचेगा दे दारू बड़े बात। पहले तो एक कपड़ा बेच रहा था, अब 2 कपड़े बेच देगा, क्या वैसे सब बेच दूंगा। VCR का क्या करना है, बेचो। तभी तो कहते हैं ड्रग्स की लत से बचना चाहिए। वो क्यों कहते हैं, ड्रग्स की लत लग गई तो आदमी घर बार बेच के भी उसकी डिमांड करता है, चाहे वो महंगी हो जाए फिर भी उसकी डिमांड। तो ड्रग्स वाले डीलर यही तो करते हैं, शुरू में आपको फ्री खिलाएंगे। ड्रग्स के एडिक्ट कैसे बनाते, शुरू में आप टेस्ट तो करिए यार, फ्री है तो मजे, टेस्ट कर लिया ऐसा, फिर आपको चस्का लग गया, फिर रेट बढ़ते रहते, तब भी आप पैसे, चीजें घर की बेचते रहते। कभी मम्मी की अंगूठी बेच दी, मम्मी कह रही अंगूठी का है, सब बात समझ में। फिर इग्नोरेंस का बड़ा भयंकर रोल है। कई बार इग्नोरेंस में क्या होता है, रेट कम हो जाता है तब भी डिमांड कम हो जाती है। मैं बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जब मैं स्कूल में तक था ना, स्कूल तक था या कॉलेज तक भी कह लो, तब मैं मम्मी के साथ सब्जियां लेने जाया करता था। मम्मी ऑफिस से आती थी, बस स्टॉप पे उतरती थी, बताओ तो मुझे 5 बजे उतरेगी, तो घर से 5 बजे पहुंच जाता था। तो मम्मी सब्जियां ले लेती, तो मैं उठा के ले आता था। नौकर वोकर तो होते नहीं थे घर, खुद ही सारे काम करते रहे। तो मुझे याद है कि तब टमाटर मिला करते थे 2 रुपये किलो, शिमला मिर्च 1 रुपये किलो, 1.5 रुपये किलो। फिर बड़े हो गए, जॉब में चले गए, शादी में चले हो गई, काम वाम में लग गए, तो उसके बाद मैं कभी मार्केट ही नहीं गए, कई साल बाद, 10-12 साल बाद एक बार मम्मी डैडी वगैरह घूमने गए, तो मैं और मैम अकेले थे घर। मैंने कहा यार चाइनीज खिला दो, मैंने कहा हाँ ठीक है चाइनीज खिला देती हूँ, आप ऐसे करो शिमला मिर्च लाओ और प्याज ले, 2 चीजें उन्होंने बोल दी। अब ऐसे में चला गया। कितने साल बाद सब्जी लेने गया, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं, क्योंकि इस बात को भी 10-15 साल हो गए। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 25 साल पुरानी, जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तो ये 10-15 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और उससे भी 10-15 बीच की बात होगी ना। तो मैं क्या सब्जी वाले जब हाँ भाई एग्जाम्पल देके बोल रहा हूँ, मुझे फिगर्स याद नहीं है। मैंने भैया शिमला मिर्च कैसे दिए, बोला 50 रुपये किलो। मैंने प्याज कैसे दिए, बोला 40 रुपये किलो। मैंने साला बिल्कुल तारा अकेला खड़ा हूँ। उसने देखा भाई साहब आज आए, इनको लूट लो। क्या लूट लो? मैं अपना वापस करा था। मैं तो चोर है, डाकू है नया, वो तो बहुत पैसे मांग रहा है। 40 रुपये किलो कह रहा है, प्याज 50 रुपये किलो कह रहा है, शिमला मिर्च मुझे सस्ती तो है, अभी पीछे 80 रुपये बिक चुकी है। अच्छा, मैं फिर जाके 2-2 किलो ले आया। उन्होंने 1-1 किलो का, मैं 2 ले आया, सस्ती मिल गई 2-2 ले लो। इससे पहले मैंने सस्ती होने के बाद भी मैंने क्यों नहीं खरीदी, क्योंकि मैं इग्नोरेंस था।
तो क्या होता है, कई बार कोई चीज महंगी हो जाती है, हमें पता नहीं होता, हम तब भी उसको ज्यादा खरीद लेते हैं। सस्ती हो जाती है, हमें पता नहीं होता, तब भी हम उसको नहीं खरीदते। तो इग्नोरेंस की वजह से भी गलती हो जाती है। बड़े अच्छा लग रहा है, मैं आपको सबके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बच्चे रट लेते हैं, मैं रटवा नहीं रहा। ये तो फिर वही हो गया ना, ड्रग्स की तरह, कमोडिटीज फॉर्मिंग हैबिट्स के बच्चे, मैंने देखा सिगरेट का बड़ा शौक होता है, पॉकेट मनी सारी नहीं बर्बाद कर देते। मैं आऊंगा ना, नीचे बैठे पी रहे होंगे, तो देखिए सर आगे पीछे कर, फिर मैं क्लास में आते हैं तो बड़ी महक सी आ रही थी उनके पास, मैं समझ जाता हूँ वो इलायची खा के आ रहा है। एक आदमी खाता है, बड़ी स्मेल आ रही होती सिगरेट, तो भैया तू इलायची तो खाया। तो कहने का मतलब कमोडिटीज फॉर्मिंग हैबिट भी खतरनाक है। ये महंगी भी हो जाए ना तो भी इनका डिमांड कम नहीं होता। मजा आया? फिर एक कम्युनिटी हैविंग नो सब्स्टिट्यूट। अब जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं है तो क्या करोगे? वैसे पेट्रोल महंगा हो गया, अब मैं पहुंचा पेट्रोल स्टेशन, देखा पेट्रोल कल तो था 65 रुपए, आज होगा 75 रुपए, इतना महंगा हो गया। अब कोई सब्स्टिट्यूट है कि डीजल डलवा लूंगा गाड़ी में? वही बात होगी, अपने लेवल के हिसाब से गवर्नमेंट को गाली देके क्या कहूंगा, चल टंकी भर। नहीं मेरी बात, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। थोड़ी गाड़ी में छोड़ के तू रख ले गाड़ी, मैं तो पैदल जा रहा हूँ भाई साहब, या मैंने कहा पेट्रोल महंगा हो गया, काम में डीजल डाल दे, गाड़ी चलनी बंद हो जाएगी मेरी। नहीं मेरी बात, एग्जाम्पल परफेक्ट है। अपने लेवल के हिसाब से गवर्नमेंट को ही कोसता है आदमी, जब कोई बात हो किसको कोसेगा? चोर है गवर्नमेंट, चोर। सो भी कुछ हो गया, गवर्नमेंट छोड़ेगा। तो गवर्नमेंट को गाली दोगे अपने लेवल के हिसाब से, फिर कहोगे भैया डाल इसको, डिमांड तो कम। अब इतना मैंने देखा पेट्रोल महंगा हो गया, पर मेरी डिमांड ही कम नहीं हो पा रही, उल्टा बढ़ी गई है गुड़गांव जाने में। क्यों? गुड़गांव दूर हो गया तो मेरा पेट्रोल ज्यादा लगता है। दिल्ली के कई जगह जाना होता है, क्यों कम नहीं हो पा रही? क्योंकि काम करना थोड़ी छोड़ दूंगा, तो जितने जरूरत है उतना चलाते ही। मेरी बात समझ रहे हो? तो इन चीजों की डिमांड कम नहीं हो सकती क्योंकि इनका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। बच्चे कहेंगे सर मेट्रो से आ जाओ, मेरे लिए सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। मुझे सिर्फ एक ही जगह आना हो तो मेट्रो ठीक है, मुझे 4 जगह जाना होता है दिन में, तो अगर मेट्रो से जाऊंगा तो अभी तो फिर टाइम से पहुंच जाता हूँ भागते भागते, फिर तो बिल्कुल पहुंचना ही असंभव हो जाएगा। गुड्स विच डिमांड वेरी लिटल ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। क्या? जैसे भाई साहब माचिस है, 8 आने की आती है, 1 रुपए की आती है। भाई साहब माचिस का रेट बढ़ गया, 1 रुपए से बढ़कर 1 रुपए 10 पैसे हो गया, 10% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? क्या नाम बोल गया? प्रिया। प्रिया तो भाई साहब छत पे चढ़ गई, मैं तो आज कूद जाऊंगी, माचिस महंगी हो गई। कितनी मैचेस यूज करते हो महीने में? 2 यूज करती हूँ, 20 पैसे का भाई साहब असर आ गया है। आपको पता भी नहीं चलेगा माचिस की कीमत बढ़ी। क्यों? कितना से है? तो माचिस अगर 10% एक की 2 रुपए भी हो जाए ना, आपकी महीने में 2 माचिस लगनी है, तो 2 रुपए आपको फर्क पड़ना है, आपकी सेहत पे असर ही नहीं आएगा। आप थोड़ी डिमांड कम कर दोगे। जब मम्मी बार बार चेक करिए कितनी तीली यूज की तूने आज, नहीं मेरी बात समझ? तो जो चीजों के ऊपर हम बहुत कम स्पेंड करते हैं ना, अगर वो महंगी हो भी जाए तो हमारे ओवरऑल बजट में कोई फर्क आता ही नहीं, तो इसलिए उसकी डिमांड हम कम नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जब गैस महंगी हो जाती है तो मम्मी कहती है बेटा गैस मत वेस्ट किया करो, आजकल गैस पे मत गर्म करो पानी, हीटर से कर लो, रॉड से कर लो, बिजली सस्ती हो। लेकिन माचिस के लिए वो नहीं कहेंगे, माचिस बहुत कम खर्चा में। क्लियर? फिर रेयर कमोडिटीज, जो चीजें रेयर होती हैं उनका प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं होती, वो तो वैसे ही एक प्रकार से मिलता जुलता हो गया ना, कंस्पिकुअस कंजम्पशन की तरह। बस कंजम्पशन में क्या होता है कि हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, जैसे घर में बड़ी सी पेंटिंग रख ली, महंगी हो जाती है तो उसकी डिमांड उल्टा और बढ़ जाती है। मिलते जुलते पॉइंट्स होते हैं कुछ। तो रेयर चीजें अगर महंगी होती है तो उनकी डिमांड कम नहीं होती, उल्टा उनकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है, और 2-4 बड़े लोग पैदा हो जाते हैं, हम लेंगे। कैसा मजा आ गया आपको? तो ये सारे क्या थे? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। फटाफट लिख लें आप।